परमेश्वर के दैनिक वचन। जब मनुष्य पृथ्वी पर मनुष्य का असली जीवन प्राप्त कर लेगा और शैतान की सभी ताकतों को बंधन में डाल दिया जाएगा, तब मनुष्य आसानी से पृथ्वी पर जीवन यापन करेगा। चीजें उतनी जटिल नहीं होंगी जितनी आज हैं। मानवीय रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, जटिल पारिवारिक रिश्ते, वे इतनी परेशानी, इतना दर्द लेकर आते हैं। यहां मनुष्य का जीवन कितना दयनीय है। एक बार मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी तो उसका दिल और दिमाग बदल जाएगा। उसके पास ऐसा हृदय होगा जो परमेश्वर पर श्रद्धा रखेगा और उससे प्रेम करेगा। एक बार जब विश्व के ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं विजय पा ली जाएगी, अर्थात एक बार जब शैतान को हरा दिया जाएगा और एक बार जब शैतान को, अंधकार की सभी ताकतों को बंधन में डाल दिया जाएगा, तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कष्टहीन हो जाएगा और वो पृथ्वी पर आजादी से जीवन जीने में सक्षम हो जाएगा। यदि मनुष्य का जीवन दैहिक रिश्तों और देह की जटिलताओं से रहित होता तो यह बहुत अधिक आसान होता। मनुष्य के दैहिक रिश्ते बहुत जटिल होते हैं और मनुष्य के लिए ऐसी चीजों का होना इस बात का प्रमाण है कि उसने स्वयं को अभी तक शैतान के प्रभाव से मुक्त नहीं किया है। यदि अपने प्रत्येक भाई बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता समान होता, यदि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ तुम्हारा रिश्ता समान होता, तो तुम्हें कोई चिंता न होती और किसी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता न होती। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था और इस तरह से मनुष्य को उसकी आधी तकलीफों से मुक्ति मिल गई होती। पृथ्वी पर एक सामान्य मानवीय जीवन जीने से मनुष्य स्वर्गदूतों के समान होगा। यद्यपि अभी भी वो देह का प्राणी होगा, फिर भी वो स्वर्गदूत के समान होगा। यही वो अंतिम प्रतिज्ञा है, आखिरी वादा जो मनुष्य को प्रदान किया गया है। आज मनुष्य ताड़ना और न्याय से होकर गुजरता है। क्या तुम सोचते हो कि मनुष्य का इन चीजों का अनुभव अर्थहीन है? क्या ताड़ना और न्याय का कार्य बिना किसी कारण के किया जा सकता है? पहले ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को ताड़ना देना और उसका न्याय करना उसे अथाह गड्ढे में डालना है, जिसका अर्थ है उसके भाग्य और उसके भविष्य की संभावनाओं को छीन लेना। ये एक चीज के वास्ते है, मनुष्य का शुद्धिकरण। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को जानबूझकर अथाह गड्ढे में डाला जाता है, जिसके बाद परमेश्वर उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। इसके बजाय ये मनुष्य के भीतर की विद्रोहशीलता से निपटने के लिए है, ताकि अंत में मनुष्य के भीतर की चीजों को शुद्ध किया जा सके, ताकि उसे परमेश्वर का सच्चा ज्ञान हो सके और वो एक पवित्र इंसान के समान हो सके। यदि ऐसा कर लिया जाता है तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। वास्तव में जब मनुष्य के भीतर की उन चीजों से निपटा जाता है जिनसे निपटा जाना है और मनुष्य जबरदस्त गवाही देता है,
तो शैतान भी परास्त हो जाएगा। और यद्यपि उन चीजों में से कुछ चीजें हो सकती हैं जो मूल रूप से मनुष्य के भीतर हों, जिन्हें पूरी तरह से शुद्ध न किया गया हो, फिर भी एक बार जब शैतान को हरा दिया जाएगा तो वो अब और समस्या खड़ी नहीं करेगा और उस समय मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया गया होगा। मनुष्य ने कभी भी ऐसे जीवन का अनुभव नहीं किया है, किंतु जब शैतान को हरा दिया जाएगा तब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और मनुष्य के भीतर की उन सभी तुच्छ चीजों का समाधान हो जाएगा। एक बार जब मुख्य समस्या को सुलझा दिया जाएगा तो अन्य सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पृथ्वी पर परमेश्वर के इस देह धारण के दौरान जब वो मनुष्य के बीच व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता है, तो वो सब कार्य जिसे वो करता है शैतान को हराने के लिए है और वो मनुष्य पर विजय पाने और तुम लोगों को पूर्ण करने के माध्यम से शैतान को हराएगा। जब तुम लोग जबरदस्त गवाही दोगे तो ये भी शैतान की हार का एक चिन्ह होगा। शैतान को हराने के लिए पहले मनुष्य पर विजय पाई जाती है और अंततः उसे पूरी तरह से पूर्ण बनाया जाता है, किंतु सार रूप में शैतान की हार के साथ साथ ये संताप के इस खाली सागर से संपूर्ण मानव जाति का उद्धार भी है। कार्य चाहे संपूर्ण जगत में किया जाए या चीन में, ये सब शैतान को हराने और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए है, ताकि मनुष्य विश्राम के स्थान में प्रवेश कर सके। देहधारी परमेश्वर ये सामान्य देह निश्चित रूप से शैतान को हराने के वास्ते है। देह में परमेश्वर के कार्य का उपयोग स्वर्ग के नीचे के उन सभी लोगों का उद्धार करने के लिए किया जाता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये संपूर्ण मानव जाति पर विजय पाने और इसके अतिरिक्त शैतान को हराने के वास्ते है। परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य के मर्म को संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए शैतान की पराजय से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों इस कार्य में अधिकांशतः तुम लोगों से हमेशा गवाही देने की बात की जाती है? और ये गवाही किसकी ओर निर्देशित है? क्या ये शैतान की ओर निर्देशित नहीं है? ये गवाही परमेश्वर के लिए दी जाती है और ये प्रमाणित करने के लिए दी जाती है कि परमेश्वर के कार्य ने अपना परिणाम प्राप्त कर लिया है। गवाही देना शैतान को हराने के कार्य से संबंधित है। यदि शैतान के साथ कोई युद्ध न होता तो मनुष्य से गवाही देने की अपेक्षा न की जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान को हराया जाना चाहिए। उसी समय मनुष्य को बचाने के रूप में परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य शैतान के सामने परमेश्वर की गवाही दे, जिसका उपयोग वो मनुष्य का उद्धार करने और शैतान के साथ युद्ध करने के लिए करता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य उद्धार का लक्ष्य और शैतान को हराने का एक साधन दोनों है, और इसलिए मनुष्य
परमेश्वर के संपूर्ण प्रबंधन कार्य के केंद्रीय भाग में है और शैतान महज विनाश का लक्ष्य है, शत्रु है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, किंतु तुम्हारे स्वभाव में बदलावों के कारण गवाही दे दी गई है और ये गवाही शैतान की ओर निर्देशित है और ये मनुष्य के लिए नहीं दी गई है। मनुष्य ऐसी गवाही का आनंद लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। वो परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य को कैसे समझ सकता है? परमेश्वर की लड़ाई का लक्ष्य शैतान है। इस बीच मनुष्य केवल उद्धार का लक्ष्य है। मनुष्य का भ्रष्ट शैतानी स्वभाव है और वो इस कार्य को समझने में अक्षम है। ये शैतान की भ्रष्टता के कारण है और मनुष्य में जन्मजात नहीं है, बल्कि शैतान द्वारा निर्देशित किया जाता है। आज परमेश्वर का मुख्य कार्य शैतान को हराना है, अर्थात मनुष्य पर पूरी तरह से विजय पाना है, ताकि मनुष्य शैतान के सामने परमेश्वर की अंतिम गवाही दे सके। इस तरह सभी चीजें पूरी कर ली जाएंगी। बहुत से मामलों में तुम्हारी खुली आंखों को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं किया गया है, किंतु वास्तव में कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका होता है। मनुष्य अपेक्षा करता है कि पूर्णता का समस्त कार्य दृष्टिगोचर हो, किंतु तुम्हारे लिए इसे दृष्टिगोचर किए बिना ही मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, क्योंकि शैतान ने समर्पण कर दिया है, जिसका मतलब है कि उसे पूरी तरह से पराजित किया जा चुका है, कि परमेश्वर की बुद्धि, सामर्थ्य और अधिकार सबने शैतान को परास्त कर दिया है। ये ठीक वही गवाही है जिसे दिया जाना चाहिए, और हालांकि मनुष्य में इसकी कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, हालांकि ये खुली आंखों से देखी नहीं जा सकती, फिर भी शैतान को पहले ही पराजित किया जा चुका है। यह संपूर्ण कार्य शैतान के विरुद्ध निर्देशित है और शैतान के साथ युद्ध के कारण किया जाता है, और इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य सफल हुई नहीं देखता, किंतु जो परमेश्वर की नजरों में बहुत समय पहले ही सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई थीं। ये परमेश्वर के समस्त कार्य की भीतरी सच्चाइयों में से एक है।